Hello student, welcome back to the 11th lecture of hydrogen chapter. In this lecture we are going to talk about, as discussed, the chemical properties of H2O2. जो important chemical properties है वो है oxidizing property and reducing property. Bleaching property भी हम लोग discuss करेंगे, but main सबसे important है oxidizing and reducing property. So let us discuss first chemical properties of H2O2. Now सबसे जो पहला chemical property हम लोग discuss करेंगे वो है बच्चों disproportionation reaction. Now what is the meaning of disproportionation reaction? ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको disproportionation reaction बोलते हैं. H2O2 undergoes disproportionation reaction. कैसे? 2H2O2 gives 2H2O plus O2. अगर हम लोग डिटेल में देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो पेरोक्साइड के फॉर्म में था, करेक्ट. यहाँ पे जो ऑक्सीजन पेरोक्साइड के फॉर्म में है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1 है, राइट. अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये है आपका -2 और यहाँ पे ये एलिमेंटल स्टेट में तो ये हो जाएगा आपका 0. नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है. तो नंबर लाइन याद है आपको? -1 से -2 को क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज रिडक्शन, करेक्ट. तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है H2O2 में ऑक्सीजन का. और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो वो -1 से 0 जा रहा है. -1 से 0 इज oxidation. So basically this reaction is a disproportionation reaction. So very important example अगर आपको MCQs में अगर आ जाए, which of the following is a disproportionation reaction? So decomposition of hydrogen peroxide is also an example of disproportionation reaction. ठीक है. Let's move to the second chemical property. The second chemical property is oxidizing property, reducing property and bleaching action. It's a dash agent, bleaching agent also. ठीक है ना? Bleaching action. Now before starting oxidizing and reducing property, we'll discuss bleaching action. Now what is the meaning of bleaching action? Students, H2O2 जो है ये आपको डिकम्पोज होके H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ठीक है. और अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड सब्सटेंस के ऊपर आ जाए तो वो उसके कलर को क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. तो अगर मैं इसके ऊपर इसको किसके ऊपर डाल दूं? कलर्ड सब्सटेंस के ऊपर, तो ये सब्सटेंस किसमें हो जाएगा? कलर लेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज ब्लीचिंग एक्शन. ब्लीचिंग एक्शन मतलब इसमें कलर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ. आपको पता होगा जो ओल्ड पेंटिंग्स होते हैं, ओल्ड पेंटिंग्स अगर देखेंगे तो ब्लैक कलर के हो जाते हैं थोड़ा पीरियड ऑफ टाइम के बाद. तो उनके ऊपर जो ब्लैक कलर आता है उनको रिस्टोर करने के लिए, मतलब उनको वापस से नया जैसा दिखाने के लिए हम लोग उसके ऊपर H2O2 भी ट्रीटमेंट करवाते हैं. सर ये ओल्ड पेंटिंग का रिस्टोरेशन कैसे करता है? इट इज आल्सो यूज्ड टू रिस्टोर डैश पेंटिंग्स, ओल्ड पेंटिंग्स. अब ये रिस्टोर ओल्ड पेंटिंग्स क्या होता है वो देखिए जरा. आपके जो ओल्ड पेंटिंग्स होते हैं ना उसमें Pb2+ के सॉल्ट होते हैं. जब भी वो पेंटिंग बनाया जाता है, सॉरी ओल्ड पेंटिंग्स के पहले हम लोग ने जब भी पेंटिंग बनाया तो उसमें जनरली कौन से सॉल्ट होते हैं? Pb2+ के सॉल्ट होते हैं. बट Pb2+ के जो सॉल्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में H2S गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है. और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट करके बनाता है PbS. और PbS जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है. कौन से कलर का होता है? ब्लैक. जो पेंटिंग होता है बच्चों हम लोग लगाते हैं तभी तो थोड़ा सा एकदम अच्छा दिखता है, बट जब भी धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ब्लैक होने लगता है और हमको फील आता है कि ये अभी पुराना हो गया है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको वापस नया जैसा बनाने के लिए हम लोग H2O2 कैसे यूज करते हैं वो बताता हूँ. तो जो आपके ओल्ड पेंटिंग्स है उसमें बेसिकली क्या बन गया? PbS बन गया जो कि ब्लैक कलर का है. अभी हम लोग उसके ऊपर H2O2 का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, उससे बनेगा आपको नेसेंट ऑक्सीजन, राइट. H2O2 will break up into H2O and नेसेंट ऑक्सीजन, ब्लीचिंग एक्शन जैसा. और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो PbS के साथ रिएक्शन करेगा, इसके 4 मोल्स, एंड इट विल फॉर्म PbSO4. और PbSO4 कौन से कलर का होता है? सबको पता है व्हाइट कलर का होता है. जो इन्वर्टर बैटरी में भी PbSO4 बनता है ये व्हाइट कलर का होता है. तो बेसिकली इज आल्सो यूज्ड टू रिस्टोर डैश पेंटिंग्स, ओल्ड पेंटिंग्स. तो बस बच्चों वी हैव डिस्कस्ड वेरी टू इंपॉर्टेंट वेरी रिएक्शन बेटा. Disproportionation reaction and second one was bleaching action. Now here we are going to talk about oxidation and reducing property. Now oxidizing and reducing property start करने से पहले let us understand some basics. H2O2 जो है it is in -1 oxidation state,
करेक्ट। तो इट ब्रेक्स अप इनटू टू प्रोडक्ट्स, वन इज H2O and second is O2, right? During this proportionation reaction H2O and O2। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो यहाँ पे -1 से ये ऑक्सीजन किस में हो गया, -2 में हो गया। तो -1 से -2 का मतलब क्या होता है, अगर आप नंबर लाइन याद करो तो इट इज 0 +1 +2, यहाँ पे -1 -2, करेक्ट। तो यहाँ से यहाँ को हम लोग क्या बोलते हैं, याद आ रहा है किसी को? ऑक्सीडेशन बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, तो ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो इट इज -1 से -2 की तरह जा रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग रिडक्शन H2O2 कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू H2O। तो अगर ये खुद का यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा, वेरी गुड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अगर मैं H2O2 की बात करूं which is in -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे जब वो O2 में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स तो वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर वो 0 में कन्वर्ट हो रहा है मतलब वो खुद का क्या कर रहा है, -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। सो अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 convert itself into H2O and during reducing agent it converts H2O2 into O2, करेक्ट। ये आपको याद रखना है। इन बोथ द केसेस, ठीक है, इन बोथ द केसेस द n फैक्टर इज गोइंग टू बी 2। ये हमको बहुत जरूरी है बिकॉज़ जब हम लोग बैलेंसिंग पढ़ेंगे तब हमको यही जरूरत पड़ेगा n फैक्टर की। बोथ द केसेस में बेटा n फैक्टर इज 2। कैसे, -1 से -2, 1 से चेंज हुआ बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 है तो 1 * 2 2, तो n फैक्टर हो गया 2। बट यहाँ पे देखो -1 से 0 तो चेंज कितने से हुआ, 1 से हुआ, but number of oxygen atom भी 2 है तो 1 * 2 is again 2। So basically it can act as oxidizing agent as well as reducing agent। Now very important note point, H2O2 can act as oxidizing agent as well as reducing agent in both the mediums, that is acidic और अल्कलाइन मीडियम। ये दोनों मीडियम में बेटा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। थर्मोडायनामिकली इट इज सेड दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, एंड हम लोग ऐसा बोलते हैं कि काइनेटिकली इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन बेसिक मीडियम, ऐसा बोलते हैं हम लोग। बट हम लोग उतने डिटेल्स में नहीं जा रहे इसके। हम लोग बेसिकली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी इसकी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अब इसके रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो इफ इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये खुद बेटा H2O2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जनरली मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, एक एक इसका रिएक्शन लिखते हैं, समझाते हैं बच्चों को, बट वो ट्रेंड अभी बहुत पुराना हो गया बच्चों, और बच्चों को वो ट्रेंड से समझता भी नहीं है और बच्चे इसको फिर इग्नोर करना चालू कर देते हैं। तो मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में दूंगा और टेबल के फॉर्म में मैं आपको रिएक्शन लिख के बताऊंगा इसको कैसे हम लोग इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक छोटा सा टेबल आप याद रखिए, ये आपको डीएनए ब्लॉक में भी काम आएगा, ध्यान देना। Fe2+ converts into Fe3+, X- except fluoride, it converts into H2 like Cl2, Br2, I2, ये सब है। ठीक है, थर्ड आता है नाइट्राइट, NO2-, SO3 -, ASO3 -3, ठीक है, these are converted into nitrate, NO3 -, SO4 ASO4 करेक्ट। उसके बाद में Mn2+ कन्वर्टिंग इनटू Mn+4, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स ये क्या है सर, आपने टेबल, हमने तो फर्स्ट टाइम देखा, अभी ऐसा टेबल क्या है ये, तो ध्यान देना। अभी हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ इतना पता है इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं इसका Fe+2 का कोई भी सॉल्ट ले लूं, जैसे FeSO4 या FeCl2 है, तो उसका रिएक्शन करूंगा तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट्स इससे आपका कंक्लूजन इससे बहुत इजी हो जाएगा, रिएक्शन लिखना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम में पूछ लूं कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ H2O2 ऑन Fe2+ सॉल्ट्स, ठीक है बेटा, Fe2+ सॉल्ट के ऊपर H2O2 का रिएक्शन क्या होगा। तो पहली बात तो ये कि Fe2+ है तो Fe2+ तो खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस Fe3+ में, और H2O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। तो इसको लिखना बहुत इजी हो जाता है। इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस बैलेंस करना जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट फील होता है, बट ये अगर आप n फैक्टर से सॉल्व करो, जो मैंने रेडॉक्स में भी सिखाया है,
वैसे करोगे तो और इजी हो जाएगा। और अगर आप टेबल के फॉर्म में पढ़ते हो तो आपके लिए तो और आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं, मैंने आपको बोला था इसका एन फैक्टर भले एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, एन फैक्टर हमेशा 2 ही रहेगा। इसका भी एन फैक्टर कितना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, +2 से +3 में जा रहा है, चेंज कितने से हुआ, बोलो 1 से, करेक्ट। और नंबर ऑफ Fe एटम्स कितना है, 1 है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे ये 1 इधर डालूंगा मैं और यहाँ पे 2 I'll place here, राइट। तो बताओ सबसे पहले बैलेंसिंग के रूल्स क्या है, बैलेंस ऑल द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे Fe है तो यहाँ पे I'll write 2Fe + 3, करेक्ट। नाउ यहाँ पे उसके बाद में बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन आता है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी जिनका रिडक्शन हो रहा है बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कितने हैं, 2 है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्लेस कर दो, कर दिया। अभी बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, वहां पे 4 है, तो इस साइड में कितने वाटर ऐड करेंगे, यस बोलो कितने हैं टोटल, हाइड्रोजन 4 है ना यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 ही है, सो विल ऐड 2H2O ऑन दिस साइड, सो 2H2O, करेक्ट। तो अभी आप बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, बराबर है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए ना, 4 है ना, तो 2H2O, तो विल राइट 1H2O, राइट। अगर हम लोग 1H2O ऐड कर रहे हैं तो देख, तो एक बार वापस बैलेंस करते हैं, चलो यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे 2 आया, राइट। इसको हटा देते हैं, चलो 2 मिनट वापस से, कुछ कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे 1 आ गया बच्चों, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर बाद में Fe के आगे मैंने 2 प्लेस कर दिया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, राइट, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, राइट। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 होने चाहिए, तो विल राइट ओनली 1H2O, करेक्ट। तो अगर मैं एक H2O ऐड कर रहा हूँ, ऐड किया हमने एक H2O, तो यहाँ पे अभी ये रिएक्शंस टोटल चार्ज वाइज में बैलेंस होना चाहिए, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, कितना है यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +6 है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ किया है हमने, H2O2 got converted into H2O, राइट। H2O प्लस किस में कन्वर्ट हुआ है, वो Fe में। तो यहाँ पे चार्ज वाइज तो ये बैलेंस नहीं है, टोटल यहाँ पे +4 का चार्ज है और यहाँ पे +6 का चार्ज है, तो कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, क्या गड़बड़ किया है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया 2 प्लेस करके, तो अगर 2 प्लेस करके बैलेंस किया है तो नेक्स्ट बैलेंसिंग किसका बचा है, हाइड्रोजन का ही बचा है ना, यस यही गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दो। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस कर चुका हूँ मैं, वीडियो में आप लोग भी हंसते रहोगे, सर भूल गए लगता है, भूला कुछ नहीं हो, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो, राइट। नाउ H2O2 यहाँ पे 2H2O बन गए, तो टोटल यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, यहाँ पे कितने हैं, 4 है ना, तो मैंने आपको बताया था बैलेंसिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ H+, राइट। तो 2H+ आना चाहिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, अभी हंसो मत फालतू में। यहाँ पे टोटल कितना +4 हो गया और यहाँ पे +2, टोटल कितना हो गया, +6 हो गया, यहाँ पे भी +6 हो गया, तो ये एटम वाइज भी बैलेंस हो गया और चार्ज वाइज भी बैलेंस हो गया। अभी इनमें से एक और रिएक्शन लेते हैं, सपोज मैं आपको लेके देता हूँ रिएक्शन Cl- का, ठीक है। सो वन मोर रिएक्शन H2O2 + Cl-, ठीक है। चलो नाउ वीडियो बनाते हैं तो कभी डर जाते हैं लोग, ठीक है। एन रिएक्टर कितना है इसका, 2 है, करेक्ट। और इसका हम लोग बताओ यहाँ पे Cl- से क्या बन गया, Cl2 बना है ना, तो Cl2 और यहाँ पे H2O2 का बेटा H2O बन जाएगा, तो यहाँ पे Cl2 बन जाएगा, राइट। अब बताओ Cl-1 से 0 हुआ है, तो चेंज कितने से हुआ है, 1 से, बट नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 है, डोंट सी द राइट हैंड साइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड देखना, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, करेक्ट। तो बताओ यहाँ पे अभी क्लोरीन की जगह पे तो 2 है ही है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो विल राइट हियर 2H2O। अभी हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे 2 ही है ना, तो यहाँ पे कितने H+ आएंगे, यस इट इज 2H+। तो अगर हम लोग देखेंगे तो एटम वाइज तो बैलेंस हो गया, चार्ज वाइज देखो ये -2 हो गया, ये +2, -2 + 2 0 एंड दिस साइड इज ऑलरेडी 0, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अभी मैं एक इसमें से आपको रिएक्शन लिख के बताता हूँ, H2O2 का रिएक्शन में करवा रहा हूँ किसके साथ, से फॉर एग्जांपल SO3 2- ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट में जाते हैं, SO3 2-। तो बच्चों आप बताओ H2O2 किस में कन्वर्ट होगा, H2O में, वेरी गुड, H2O में कन्वर्ट हो गया, और SO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेबल में से देखो, खुद से कुछ नहीं लिखना है बेटा, ठीक है। बताओ SO4 -2 आ गया, ठीक है।
चलो बताओ इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 है, वो तो हमको याद ही है। सल्फर यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में। देखो यहाँ पे एक्स मेथड से निकालना आता है ना, +4 में, और यहाँ पे +6 में, तो चेंज कितने से हुआ, 2 से। नंबर ऑफ सल्फर एटम 1, सो 2 1 जा 2, तो ये 2 2 कैंसिल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 2 नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अभी देखो सल्फर 1 है, अभी यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन जो है ना इसमें कन्वर्ट हुआ है बच्चों, ये वाला, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये 2, ये वाले ऑक्सीजन डिफरेंट है और ये वाले ऑक्सीजन अलग है। अभी आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है गिनो, यहाँ पे कितने, यस 2, और यहाँ पे कितने हो गए, 5 5 है, तो यहाँ पे कितने, 4, और यहाँ पे 2 6, जो 6 है तो बेटा यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, 1 H2O लिखना चाहिए, एक H2O लिखेंगे। अगर आप एक H2O लिखते हो तो अभी हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, बाकी सब एटम भी बैलेंस है। तो चार्ज वाइज देखो, इधर -2 का चार्ज है, इधर भी -2 का चार्ज है, द रिएक्शन इज बैलेंस, ठीक है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इधर से इसको कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है, बट कैंसिल नहीं भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज हम लोग ने इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, अभी हम लोग बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। कौन सा प्रॉपर्टी की, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो इन केस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी H2O2 जो है वो रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका भी मैं आपको टेबल के फॉर्म में लिखवाता हूँ सो दैट आप ऐसे रिएक्शंस लिख सकते हो। देखो फर्स्ट वन Fe+3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ में, रिड्यूस हो रहा है ना, और अभी Fe+3 जो है वो FeCN6 3- के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 3- से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FeCN6 4- में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को देख के डरना नहीं है। MnO4- कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2+, यस बैन 153 वाला कंसेप्ट। MnO4- which medium, basic medium gets converted into MnO2 में, correct, and Cr2O7 2- gets converted into Cr+3, ठीक है, and Ag2O gets converted into Ag, ठीक है। तो ये आपको टेबल याद रखना है। अभी यहाँ पे मैं आपको वापस से एक दो रिएक्शन बैलेंस करके दिखाता हूँ, आपके पास ये सफिशिएंट टाइम रहता है, आप इसको घर पे एक एक रिएक्शन को भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर H2O2 एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं, फर्स्ट रिएक्शन Cr2O7 2- के साथ लिखते हैं। Cr2O7 ये P अपना DNA ब्लॉक में भी आता है, करेक्ट। तो अगर मैं इसका रिएक्शन H2O2 के साथ करूँ तो ये आपका कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O7 2- से Cr+3 हो जाएगा, एंड योर H2O2 विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू O2, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले बताओ इसका एन फैक्टर पता है सबको, यस इट इज 6, एंड इसका एन फैक्टर हमको पता है कितना, 2, तो ये 2 1 जा 2 3 जा हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, राइट। यहाँ पे क्रोमियम को बैलेंस करो, कितने हैं, 2 है ना, 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे भी 2 क्रोमियम लिखेंगे। अभी बताओ ये जो H2O2 का जो है O2, ये ऑक्सीजन इधर से इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 6 है ना बेटा, तो विल राइट हियर हाउ मेनी, यस इट इज 3O2। अभी हम लोग बैलेंस करेंगे किसको, दूसरे ऑक्सीजन एटम्स को, कैसे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6, 7 + 6 दैट इज 13, तो 13 हुआ, तो यहाँ पे कितने बाकी रह गए, यहाँ पे 6 हो गया ना, तो और कितने बाकी हो गए 7, तो विल राइट है 7 क्या बच्चों, H2O, करेक्ट। अगर यहाँ पे 7 H2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 14 है, यहाँ पे 6 ही है, तो बचे कितने, यस इट इज कितने 7, तो विल राइट हियर 7 क्या H+, करेक्ट। नाउ ये एटम वाइज तो बैलेंस हो गया रिएक्शन, बट चार्ज वाइज है कि नहीं है वो देख लेते हैं। इधर -2 का चार्ज है, ये तो 0 है, -2 + 7 कितना हो गया, -2 + 7 कितना हो गया, +5, तो यहाँ पे +6 का चार्ज कैसे आ रहा है, फिर कुछ तो गड़बड़ किया, वापस चेक करो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 7 7 + 6 13, राइट, यहाँ पे 6 थे तो 7 हो गया। तो बताओ अभी हाइड्रोजन इधर कितने है, 14 है ना, इधर 14 है और इधर 6 है, तो 6 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए और कितने चाहिए, 7 ही चाहिए, ठीक है ना। तो 7H+ अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, कुछ रिएक्शन में मिस्टेक किया गया हमने।
3 2 जा 6, यहाँ पे 14, ये 7 2 जा 14 है, सॉरी तो 14 है ना। तो कितने हाइड्रोजन बच गए, 8H प्लस बच गए, तो यहाँ पे 8H प्लस आएगा। अगर हम लोग देखें तो ये -2 का चार्ज है और ये +8 का +8 है, तो कितना हो गया +6 हो गया, और ये 3 2 जा 6 है, ठीक है। चलो ओके, ज़्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ये वाला रिएक्शन, कोई भी एक आप रिएक्शन ले सकते हो, MnO4- एसिडिक मीडियम की बात करें अगर, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O2 के साथ, इट विल गिव यू एसिडिक मीडियम है तो Mn2+ बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, H2O2 से O2 बन जाएगा, राइट। इसका एन फैक्टर बेसिक मीडियम है कि एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, सो बैन 153, तो एसिडिक मीडियम में 5 हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 5, इसका एन फैक्टर 2, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, करेक्ट। तो 2 Mn है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं इसके ऑक्सीजन कितने पहले कितने 10 है ना, सो विल राइट हियर 5 O2 लिखा। अभी देखो दूसरे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 8 है, 8 + 10, 4 2 जा 8, 8 + 10 कितना 18, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो बचा कितना 8, यस, तो 8H2 हो गया। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना है 16 है, तो 16 में से 10 गया तो कितना बचा, 16 में से 10 गया 6, यस, तो यहाँ पे कितना H प्लस आएगा, 6H+ आएगा। तो रिएक्शन अभी देखो जरा चार्ज वाइज बैलेंस है कि नहीं है, यहाँ पे -2, यहाँ पे +6 +4 हो गया, यहाँ पे +4 हो गया, फाइनली ये तो बैलेंस हो गया। इज इट क्लियर? आप अगर चाहो तो ऐसे एक और रिएक्शन में लिख के बता सकता हूँ, ठीक है। Ag2O का रिएक्शन when react with H2O2 it gives Ag2O से क्या बनेगा, Ag बनेगा, प्लस H2O2 से क्या बनेगा, O2 बनेगा। चलो बताओ, Ag इसमें किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिल्वर का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 से 0 में गया, मतलब चेंज कितने से हुआ 1, बट नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स कितने हैं 2 है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा बच्चों 2, और इसका एन फैक्टर तो हमको पहले से पता है ये 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो Ag2O का 2 यहाँ पे Ag हो जाएगा, यहाँ पे जितने ऑक्सीजन है वो पूरे इधर होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 ही थे, यहाँ पे भी 2 ही होंगे। उसके बाद में अभी आप देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, यस 1 और 2 3 है ना, यहाँ पे 2 ही है, तो इसका मतलब इधर एक H2O आएगा। जैसे कि आप एक H2O लिखते हो तो यहाँ पे H2 2 है, 2H है, और इधर भी 2H है, तो करेक्शन बैलेंस हो गया। चार्ज वाइज भी इधर भी 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन किया, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एंड ब्लीचिंग एक्शन के बारे में डिस्कशन किया। एंड ओल्ड पेंटिंग्स को रिस्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं H2O2, और इसका पूरा रिएक्शंस के साथ मैंने आपको समझा दिया। H2O2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, इससे कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे ही बेवजह थोड़ा सा बोर्ड पे एक्चुअली कैसा रेगुलर लेक्चर्स नहीं है तो हम लोग को थोड़ा ऐसा लगता है, बट आप अगर इसको वापस से घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। तो ये वाला हो गया आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड दिस टेबल यू हैव टू रिमेंबर। So these are the chemical properties of H2O2. In the next lecture बच्चों I'll be talking about structure of H2O2, अलग अलग फेज में उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, uses of H2O2, और फिर उसके बाद उसी लेक्चर में we'll try to complete uses of dihydrogen as a fuel, ठीक है। थैंक यू।